आज हम हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी परीक्षा जो है उसमें से प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो किताब है कथाकुंज, उस किताब में से शायद हमने पिछली तासिका को 2 पाठों पर अध्ययन किया था। उसमें कौन से पाठ थे? घोड़ेसवार और माली, और दूसरा है सच्चा दास। और आज हम 3 नंबर का पाठ जिसका अध्ययन करने वाले हैं, और पाठ का नाम क्या है? साधु और बिच्छू। तो देखिए, साधु लोग जो होते हैं वो बड़े महान होते हैं। उनके पास क्या होती है, उसे क्या कहते हैं, कौन से भी बात है सहन करने की जो क्षमता होती है, ताकत होती है, हमसे ज्यादा किसमें होती है? उन साधुओं में होती है। तो कुछ इस प्रकार की जो कहानी है, लेखक ने हमारे सामने यह कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि हम भी क्या करें, इस कहानी से अच्छा बोध ले सके। तो शुरू करते हैं हम कहानी साधु और बिच्छू। तो देखिए, एक बार एक साधु नदी में नहा रहा था। उसके पास ही और कुछ लोग भी नहा रहे थे। धारा खूब तेज थी। धारा का मतलब क्या है? यहाँ पर लिखा है, देखिए, धारा मतलब प्रवाह। तो देखिए, साधु क्या कर रहा था? नदी में नहा रहा था। साधु के साथ साथ कुछ लोग भी क्या कर रहे थे? उस नदी में नहा रहे थे। लेकिन नदी की धारा जो, यानी कि नदी का प्रवाह जो था वो क्या था? बड़ी तेजी से था। मतलब अंग्रेजी में कहा जाए तो बड़ी स्पीड के साथ नदी का पानी बह रहा था। इसी समय में एक अधमरा बिच्छू पानी पर तैरता हुआ आया। तो देखिए, यहाँ पर नया शब्द आया है, अधमरा। अधमरा का अर्थ यहाँ पर लिखा है, मैंने कौन सा है? बहुत दुर्बल ऐसा बिच्छू उस प्रवाह से तैरता हुआ आ रहा था। वह साधु के पास से होकर निकला। देखिए, साधु नदी के उस धारा में नहा रहा था। बिच्छू आया और साधु के पास से वो निकल रहा था। उसे देखते देखते ही साधु को उस पर दया आ गई। उसने उसे बचाना चाहा। तो देखिए, साधु लोग, मैंने पहले ही बताया कि साधु लोग बहुत दयालु होते हैं। तो उस बिच्छू का गुणधर्म आपको पता है? बिच्छू का गुणधर्म क्या होता है? काटना। काटना ये उसका गुणधर्म है। कोई सा भी बिच्छू आपको दिख जाए तो वो आपको क्या करता है? डंक मारता है, यानी कि काटता है। तो उसने, साधु ने उसे बचाना चाहा। बिच्छू को हाथ पर उठाकर वह बाहर चला। यानी कि देखिए, पानी से भी तैरता हुआ बिच्छू आ गया। साधु ने क्या किया? इस प्रकार उस बिच्छू को उठाया और पानी से बाहर लेकर चला गया। परंतु बिच्छू ने जोर से डंक मारा, क्योंकि बिच्छू का गुणधर्म क्या है? डंक मारना। तो डंक मारने के बाद देखिए क्या होता है, साधु का हाथ कांप गया। बिच्छू पानी में गिरकर डूबने लगा। देखिए, बिच्छू ने डंक मारा हाथ पर, तो क्या हो गया? पानी नीचे गिर गया। तो पानी नीचे गिरने के कारण क्या हो गया? बिच्छू भी साथ में गिरकर चला गया। डंक मारना, देखिए, उसका जो जहर होता है बड़ा जहरीला होता है। कभी कभी आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इतना बिच्छू का जहर क्या होता है? जहरीला होता है। तो उसी प्रकार वो पानी में फिर से गिर गया। साधु ने तुरंत उसे हथेली पर उठा लिया और किनारे की ओर ले चला। फिर साधु ने क्या किया? फिर उसे उठा लिया और उस नदी के किनारे की तरफ उसको लेकर चला जा रहा है। बिच्छू ने क्या किया? फिर उसे डंक मारा। साधु का हाथ फिर कांपा। देखिए, आपको भी कुछ लगा तो आपका भी हाथ क्या हो जाता है? कांप उठता है। ठीक उसी प्रकार साधु को बिच्छू ने जब डंक मारा तो साधु का हाथ फिर से कांप उठा और फिर बिच्छू क्या हो गया? पानी में गिर पड़ा। बिच्छू फिर पानी में गिर पड़ा। इस तरह कई बार हुआ। बिच्छू बार बार डंक मारता और साधु उसे बार बार उठाता। ये जो क्रिया है वो बार बार होने लगी। जिस बार बिच्छू ने डंक मारा उतनी बार बिच्छू साधु के हाथ से पानी में गिरा। फिर साधु ने उसे उठा लिया। तो आगे क्या होता है? देखिए, हम लोग होते तो हम क्या कर देते? जाने से छोड़ देते उसे। लेकिन मैंने सबसे पहले ही बताया कि साधु स्वभाव से कैसे होते हैं? दयालु होते हैं। तो आगे क्या होता है? किनारे के लोग अजरज के साथ यह तमाशा देख रहे थे। तो देखिए, नया शब्द फिर आया। अजरज का मतलब क्या है? आश्चर्य। उस नदी के किनारे कुछ लोग यह सारा उसका जो क्रिया चल रही थी उस क्रिया को बार बार देख रहे थे। मतलब वो अजरज के साथ, मतलब बड़े आश्चर्य के साथ वो देख रहे थे। तो देखिए, ये मुहावरा है, कौन सा? तमाशा देखा।
तमाशा देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपनी हानि करके मौज मस्ती करना। ठीक है। एक आदमी ने पूछा, क्यों महाराज, क्या बिच्छू के डंक से आपको दर्द नहीं होता? तो देखिए किनारे पर बैठे हुए एक आदमी ने साधु से पूछा कि क्यों महाराज, आपको बिच्छू ने डंक मारा तो आपको दर्द नहीं होता? तब साधु क्या कहता है? साधु बोला, क्यों नहीं होता आदमी, तब क्यों बार बार आप उसे उठाते हो? क्या आप इतना भी नहीं जानते कि डंक मारना बिच्छू का क्या है? स्वभाव है। साधु और बिच्छू के उस आदमी और साधु के बीच की जो बातचीत है, उस बातचीत से वो आदमी साधु को कहता है, क्या क्या आपको पता नहीं है कि डंक मारना ये बिच्छू की क्या है? आदत है। साधु कहता है, हाँ सो भी जानता हूँ, मतलब बिच्छू की जो आदत है वो भी मैं उस आदत से मैं क्या हूँ, भली भांति परिचित हूँ। फिर आगे आदमी क्या कहता है देखिए, तो फिर क्यों आप उसे बार बार उठाते हो? आपको पता है बार बार उठा, तो भी जानता हूँ, मतलब मैं जानता हूँ कि बिच्छू का डंक मारने की आदत है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी मदद कर रहा हूँ। आगे आदमी कहता है, तब फिर क्यों आप उसे बार बार उठाते हैं? तब साधु ने हंसकर जवाब दिया। देखिए साधु हंसकर जवाब देता है कि भैया, तुमने कहा ना कि डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है, जब मरते समय भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं जरा से दर्द के कारण ही अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? मैं तो क्या हूँ, मनुष्य हूँ। तो देखिए फिर नया शब्द आया है दर्द। तो दर्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? वेदना। दर्द का अर्थ है वेदना। तो देखिए वहां पर साधु उस आदमी ने जवाब दिया, प्रश्न किया कि बिच्छू डंक मारता है, आपको पता है, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, उसे बार बार उठाने का प्रयास कर रहे हैं। तब आदमी वो साधु कहता है कि मुझे पता है उसकी आदत है डंक मारना। देखिए डंक कब मार रहा है, वह मृत्यु के समीप है, अभी उसकी मृत्यु होने वाली है, फिर भी वो अपने स्वभाव में बदल नहीं कर रहा है। मतलब हमारा भी अंत आने वाला है, हम स्वभाव में मनुष्य बदल कर सकते हैं, ये तो प्राणी है, वह अपने स्वभाव में बदल नहीं कर रहा है। तो मैं तो कौन हूँ? मैं तो मनुष्य हूँ, और मैं थोड़ा सा दर्द सह लिया तो क्या हुआ, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उस बिच्छू को पानी से निकालने या उसे मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ। आदमी कहता है, तो क्या मनुष्य का स्वभाव है बिच्छू का डंक सहना? देखिए आदमी को फिर प्रश्न आ जाता है, सवाल पड़ता है कि वो कहता है कि क्या मनुष्य का स्वभाव है कि बिच्छू का डंक को सहना? साधु जो है उस आदमी को कहता है कि बिच्छू को ऊपर लाते हुए साधु कहता है कि नहीं, दर्द सहना मनुष्य का काम नहीं है। तो मनुष्य का क्या काम है? तो मनुष्य का स्वभाव है दया करना, दुखी जीव जो होता है उसकी पीड़ा दर्द को दूर करना। इसके लिए कुछ तकलीफ भी उठानी पड़ी तो उसे सहना, यानी कि मनुष्य का मूल स्वभाव किस प्रकार दयालु स्वभाव है। तो किसी पर दया करते वक्त या किसी प्राणी सजीव को पीड़ा हो रही है, तब मनुष्य उसे मदद करने के लिए जब जाता है, तब मनुष्य को खुद कुछ तकलीफ हुई तो उस तकलीफ को सहना यही मनुष्य का धर्म है, या वही यह सहना मनुष्य का क्या है? कर्तव्य। तो देखिए यहाँ पर मुहावरा आया है तकलीफ उठाना। तो तकलीफ उठाना मतलब क्या? कष्ट उठाना। आगे बिच्छू डंक मारता ही रहा, अंत में साधु ने उसे लकड़ी के सहारे पानी से बाहर निकाल दिया। तो देखिए ये प्रक्रिया अंत तक चलती रही। साधु उस बिच्छू को हाथ में उठाता, फिर बिच्छू डंक मारता, फिर साधु का हाथ कांप उठता, फिर बिच्छू पानी में गिरता। तो अंत में साधु क्या करता है, एक लकड़ी के सहारे उस बिच्छू को पानी के बाहर निकालकर उसको क्या करता है, शायद उसकी जान बचाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि साधु का स्वभाव किस प्रकार होता है? दया। दुखी जो साधु हो या हम सर्वसामान्य लोग हो, हमें भी क्या करना है, हर दर्द जिसको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, ऐसे लोगों को हमें क्या करना है? मदद करना है। और मदद करना ही मनुष्य का क्या है? कर्तव्य है। तो देखिए यहाँ पर यह कहानी साधु और बिच्छू, यह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो कोई छात्र या वो छात्रा है बता सकते हैं कि इस कहानी से हमें कौन सी सीख मिलती है? जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। बराबर। और कोई बता सकता है लड़कों में?
दर्द हो रहा है उसकी मदद करनी चाहिए। तो चलो बच्चों, आज हमने कथाकुंज इस किताब में से 3 नंबर की जो कहानी है साधु और बिच्छू, इस कहानी को अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो देखिए कुछ शब्दार्थ है, उसको फिर हम दोहराते हैं उस शब्दार्थों को। तो देखिए दारा, अधमरा, अजरज, आश्चर्य, दर्द, वेदना, तकलीफ, सहारा, आश्चर्य, तेज, वेगवान। देखिए आगे स्वाध्याय में प्रश्न है, वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो शब्द मैं कुछ शब्द है वो बताऊंगी, आप क्या होंगे वो बताएंगे उसका, उस शब्द का प्रयोग करके एक वाक्य तैयार करेंगे। ठीक है, शब्द है अधमरा। अधमरा, तो इस शब्द को वाक्य में प्रयोग करके आपको सुनाना है। पानी में डूबता हुआ बिच्छू अधमरा था। वेरी गुड। आगे अजरज। अजरज शब्द का वाक्य में प्रयोग कौन करेगा? अजरज का अर्थ है आश्चर्य। नदी के किनारे बैठे हुए लोग अजरज कर रहे, अजरज के साथ देख रहे। ठीक है, आगे स्वभाव। डंक मारना बिच्छू का स्वभाव था। वेरी गुड। आगे तकलीफ। मैं बहुत तकलीफ उठाती हूँ। वेरी गुड। तो देखिए आगे है मुहावरे। तमाशा देखिए, अपनी हानि करके मौज मस्ती करना, तकलीफ उठाना, कष्ट उठाना। ठीक है, तो कुछ अभ्यास के लिए कुछ सवाल है, उसके जवाब भी आपको पूरे वाक्य में देने हैं। प्रश्न पहला है, साधु को किस पर दया आ गई? कहिए। साधु को बिच्छू पर दया आ गई। वेरी गुड। आगे एक आदमी ने साधु से क्या पूछा? एक आदमी ने साधु से क्या पूछा? कौन बताएगा? आदमी ने पूछा, क्यों महाराज आप बिच्छू के डंक से आपको दर्द नहीं होता? बिच्छू का स्वभाव कैसा था? बिच्छू का स्वभाव डंक मारना। साधु के मतानुसार मनुष्य का क्या स्वभाव है? साधु के मतानुसार मनुष्य का स्वभाव है दयालु। अंत में साधु ने बिच्छू को कैसे बचाया? अंत में साधु ने बिच्छू को लकड़ी के सहारे। अंत में 6 नंबर का अंतिम सवाल है, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से मुझे यह सीख मिलती है कि हमारा जो अच्छा स्वभाव है, जब अगर कोई बता सकता है इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? स्वप्न। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना यह हमारा कर्तव्य है। वेरी गुड। और कोई बताएगा? ठीक। तो यहाँ पर हमारी 3 नंबर की कहानी साधु और बिच्छू स्वाध्याय के सराव के साथ यहाँ पर खत्म हुई।